नमो बुधाय, जय भीम। मैं आदित्य चौधरी। मैं आज मौजूद राजधानी पटना के प्रखंड फुलवारी शरीफ के ग्राम पंचायत सुईथा के ग्राम मंगलीचक में यहाँ पर गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में जो कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान जी आए हुए हैं। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और जो संविधान लागू हुआ आज के दिन उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो सर आज के दिन सर जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है सर, तो आप लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों सहित समस्त बिहार वासियों को, पटना वासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहने की आवश्यकता है आज के समय में कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को सिर्फ झंडा फहरा लेते हैं, लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था उसके उद्देश्यों पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो भारत के आम जनता को, बिहार के आम जनता को, आम आवाम को जानने की आवश्यकता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और उस दिन से इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, युवाओं को जो अधिकार मिले, समानता का अधिकार, नौकरी का अधिकार और हर तरह का जो अधिकार मिला वो सब संविधान के बदौलत मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा पूरे भारत में फहराया जाता है, विभिन्न विभिन्न कोनों में, सुदूर गांवों में। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जिन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको ही गौण कर दिया जाता है, उनका कहीं भी चर्चा नहीं होती है। तो हम सबको समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही ये संविधान बनाया कि इस देश के 135 करोड़ देशवासियों के आज जीवन में जो भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ हो, चाहे वो वैचारिक परिवर्तन हो या सामाजिक परिवर्तन हो या शैक्षणिक परिवर्तन हो या राजनैतिक परिवर्तन हो या किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो हुआ है जिससे समाज का उत्थान हुआ है, देश का उत्थान हुआ है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत हुआ है। इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करूंगा कि उन्होंने देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के लिए एक ऐसा संविधान बनाया कि आज के समय में सब लोग समता का अवसर मिला, समानता का अवसर मिला और हम लोग हर इंसान जो है आज बराबरी पाने के लिए और बराबरी का जीवन जीने के लिए आज अगर विवश है तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। बाकी किसी ने कोई भी योगदान इसमें नहीं दिया है। इसलिए मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अनुसरण करें और उनको पढ़ें, जो संविधान प्रदत्त आपके अधिकार हैं उसको समझें। गणतंत्र दिवस के दिन यही हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में हमको अधिकार दिया उसको 100% हम लोग गाँवों में लागू करवाएं। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो संविधान है उसको 100% लागू कराएं। हर गरीब को हर घर में संविधान पहुंचना चाहिए और संविधान में क्या क्या प्रावधान है, किसके लिए क्या अधिकार है, ये उसको जानने का अधिकार है। ये इसलिए अभी ज़रूरत है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सब संकल्प लें कि हर गाँव में संविधान हम लोग हर घर में पहुँचाने का काम करें ताकि जो लोग हैं उनको संविधान में उनके अधिकार पता चले और वो लोग मुखरता के साथ इस देश में अपना जीवन जी सकें। सर तमाम जो सर आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं सर, माला अर्पण करते हैं सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कार्यालय में बाबा साहब का फोटो नहीं दिखता है सर, उनको मतलब कि उनको मानते नहीं है। देखिए, हमको लगता है कि जिस कार्यालय में तस्वीर बाबा साहब की नहीं दिखती है उनको पता नहीं है कि बाबा साहब की तस्वीर तुम भले नहीं लगाओ, लेकिन बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने इस देश का तकदीर बदलने का काम किया। तो बाबा साहब तस्वीर के मोहताज नहीं है, बाबा साहब जन जन की आवाज़ हैं और उन्होंने इस देश का तकदीर बदला संविधान में सबके लिए अधिकार दे करके। तो जो पदाधिकारी हैं उनको संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान को समझ करके उनको मानना चाहिए कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज भारत का हालात जो है और भी बद से बदतर होता है। सर बाबा साहब ऐसी कम्युनिटी से आते हैं सर, इसलिए ये भी तो वजह हो सकता है ना कि वो लोग इस वजह से नहीं मानते। ये तो यथार्थ है, ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इस देश में जाति को कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि सदियों से मनुस्मृति के समय से सनातन काल का जब जिक्र होता है तब से इस देश में जो छूत
शूद्र हैं, अछूत हैं, जी। पिछड़े हैं, जी। उनको हमेशा से नीची भाव से देखा जाता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर गलती से स्वर्ण समाज में पैदा हो गए होते जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भगवान की तरह पूजा जाता, उनके ऊपर माल्यार्पण किया जाता, जी। पुष्प वर्षा किया जाता, धूप अगरबत्ती दिखाया जाता जी। और उनके लिए हवन जाप और तमाम जो प्रक्रिया हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए होता है जी। उसको किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुए, जी। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को जाति से ऊपर उठ करके उन्होंने पूरे देश के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जी। और उसको इस्तेमाल करके इस देश को एक बेहतर संविधान दिया, जी। जिसके बदौलत आज भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जितने भी देश के बड़े बड़े संस्थान हैं जी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। तो बाबा साहब का हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस देश को एक बेहतर संविधान दिया ताकि हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकें। सर एक आखिरी बात सर, आज के दिन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि संविधान प्रदत्त जो आपके अधिकार हैं उसको आप पढ़िए और उसको समझिए और जा करके जो लोग अनपढ़ हैं, जो गांव में अशिक्षित हैं, उनके बीच में अपने बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करिए ताकि बाबा साहब के बारे में पूरे देश के लोग जान सके, जो लोग नहीं जानते वो भी जाने कि उनके अधिकार बाबा साहब ने क्या क्या दिए हैं। तो मैं बहुजन समाज के लोगों को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी के साथ बने रहे MS लाइव न्यूज़ पटना। धन्यवाद।